राना सनाउल्लाह कह रहे थे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, जैसे पहले आप नाकाम लौटे थे, दोबारा नाकाम लौटेंगे। और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि एक मिस्ड कॉल है और कुछ हासिल नहीं होगा तहरीक इंसाफ को। क्या कहेंगे आप? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो है कुछ अरसे से बड़ी सेम बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि अब उनकी यादाश्त को क्या हुआ है, उन्हें क्या भूल गया कि इनका काम तो यही था। वो आप आईजी के डायलॉग सुने और उस वक्त मोहसिन नकवी साहब के सुने और राना सनाउल्लाह साहब के डायलॉग भी देख लें आप। जब लास्ट टाइम हमारे हजारों लोग के पीछे और उससे पहले पंजाब वाले शराए दस्तूर पे डी चौक पर पहुंचे, कहा गया था कि इस रोड पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकेगी। हजारों लोग आए, रेंजर्स से, पुलिस से मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुंचे। निहत्ते लोग मुसल्लह फोर्सेस के सामने खड़े हुए। आप सेंट चोरस के पास से देखें कि हजारों का काफिला जो था वो हमारे पाक फौज के जवान जो थे उनके दरमियान में से गुजर के यहाँ पे पहुंचा। बड़े डिसिप्लिन में पहुंचा, क्योंकि एक सियासी जमात है, कोई पुरतशद्दुद जमात नहीं है। तो ये तो अटक के पुल तक अपना हाशिया लगा के बैठ जाते थे। हमने तो उसको कितनी दफा क्रॉस किया और फिर लास्ट टाइम यहाँ तक सिर्फ पहुंचने की बात है। मैं अगली पिछली गुफ्तगू में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि मीडिया पर आगे कौन सी गुफ्तगू शुरू करता है। हम वहां पे पहुंचे, हजारों लोग पहुंचे, 35 घंटे की शेलिंग और रबर बुलेट्स बर्दाश्त करते हुए, लाइव एम्यूनिशन बर्दाश्त करते हुए, वेटरन चार्जेस, ट्रेंचेस, डिटेंशन ऑर्डर्स, पहुंच गए। उस वक्त भी पहुंच गए थे, इस दफा भी पहुंचेंगे। फर्क ये है कि इस दफा पहुंच के वहां से उठेंगे नहीं जब तक कि अहदाफ मुकम्मल हो नहीं जाएंगे। रह गया ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं और बाकी वजीर क्या कह रहे हैं, अगर उस दिन का रिकॉर्ड निकाल लें तो हुकूमत तो बाकायदा तौर पे शेख साहब, हुकूमत का कॉन्फिडेंस तो यही है ना कि वो रुकावटें खड़ी करेंगे, चाहे कंटेनर्स हो, खंदकें हो, पकड़ धकड़ भी करेंगे और इसके बाद जितने लोग पहुंचेंगे वो पहुंच तो जाएंगे। ख्वाजा से भी कह रहे हैं कि शायद डिस्ट्रक्शन तो हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मुतालबात पूरी करवाने वाली बात है कि मैंडेट वापस हो जाए, 26वीं तरमीम जो पास हुई है वो रिवर्स हो जाए या रिहाई मुमकिन हो जाए कैदियों की बशमूल इमरान खान, वो तो अचीव नहीं कर पाएंगे आप। ये तो पहले कहते थे हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, फिर हम पहुंच भी गए। ये कहते हैं हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी तवक्को है कि हम वो भी अचीव कर लेंगे। क्योंकि जिस वक्त इतने हजारों लाखों लोग जो हैं पूरे मुल्क से निकलेंगे, हर शाहराह पे होंगे और हर जगह पे चीज़ें चौक हो रही होंगी और लोग इस्लामाबाद पहुंच गए होंगे, तो फिर ऐसी हुकूमत जो कि लोगों के आईनी पुरअमन एहतजाज को हमला समझती है और एक पाकिस्तानी अवाम की मैनिफेस्टेशन ऐसे करती है जैसे हमला हो रहा है। आप देखें कि जिस वक्त बलूचिस्तान में कैसे बंदे मारे जा रहे हैं, पाक फौज के जवान कहाँ शहीद हो रहे हैं, पंजाब में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। हम इन्हीं चीजों के खिलाफ तो एहतजाज कर रहे हैं, कानून की अमलदारी के लिए कर रहे हैं। शेख साहब, अगर आप इतने पुरएतमाद हैं कि एक ऐसा कॉज है जिसमें एक आम पाकिस्तानी भी निकलेगा, तो फिर क्या वजह है कि ये इतलात आई कि तहरीक इंसाफ ने हर MNA और कौमी असम्बली के टिकट होल्डर को कहा है कि 10,000 लोग लेकर आओ, सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर और MPA को कहा है 5,000 लोग लेकर आओ, और अगर नहीं लेकर आए तो फिर पार्टी से छुट्टी कर दी जाएगी। ये क्यों फिर इतलात आ रही है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ऐसा कॉज है जिसमें आम पाकिस्तानी खुद निकलेगा? हाँ, चीज़ें मोबिलाइज की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और जो ये चौधरी होते हैं, ये MNAs, ये MPs, ये इलाके के चौधरी होते हैं ना, ये इनको टिकटें सिर्फ इसलिए तो नहीं दी गई कि ये जाके सिर्फ असम्बलियों में बैठें और गुफ्तगू करें और वापस आ जाए। अब इनका काम है कि जिन लाखों लोगों ने इमरान खान साहब के नाम पे इनको वोट दिए हैं, जब वो वहां से आ रहे होंगे, जो टारगेट दिया गया है उनको दिया गया है कि उन्हें फैसिलिटेट करें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसिलिटेट करेंगे, मूवमेंट के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से। तो उनके ऊपर एक एक जिम्मेदार आदमी जरूरी है और वो जिम्मेदार आदमी हमारा MNA है, हमारा MPA है। और हमने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो वो अपना 2nd, 3rd, 4th बंदा नॉमिनेट करके जाएंगे जो उनके जाने के बाद भी, ताकि डिसिप्लिन रहे और वो टारगेट जो हम मीट करना चाहते हैं पब्लिक एट लार्ज को कॉल दी गई है। और ये लॉजिस्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि राना साहब ने कहा कि 50 लोग आते हैं एक बस में, तो 10,000 अगर एक MNA ने निकालने हैं तो उसके लिए तो 200-250 बसें चाहिए होंगी। ये कैसे लेकर आएंगे? कह रहे हैं वो तो पूरे पंजाब या KP में दस्तयाब नहीं होंगी इतनी बसें जितना आप दावा कर रहे हैं। चलो, जो बसों में आएंगे बसों में आ जाएंगे, कुछ वैन्स में आ जाएंगे, कुछ गाड़ियों पे आ जाएंगे, जो इजला इस्लामाबाद के करीब है वो पैदल आ जाएंगे, कुछ गाड़ी, मतलब वो तो बहुत से रास्ते हैं पहुंचने के ना सर।
आ जाएंगे। वो राणा साहब टेंशन ना लें, आना तो साढ़ा गए तो साढ़े टेंशन वाली करने से क्यों पहुंचना, राणा साहब क्यों परेशान हो रहे हैं। और शेख साहब ये भी बात सामने आई, एक तो सलमान अकरम राजा का कल ये बयान था कि मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन फिर ये भी बात सामने आई कि कोई अगर वक्त से पहले गिरफ्तार हो गया तो उसको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो क्या एतमाद नहीं है कि लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हैं और अपनी गिरफ्तारियां क्या जानबूझ के दे देते हैं? क्योंकि ख्वाजा आसफ साहब ये बात कर रहे हैं ना कि आधे से ज़्यादा लोग तो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो क्या ये खदशा पार्टी को भी है कोई कि कुछ लोग जो है जानबूझ के गिरफ्तार हो जाएंगे? आप मेरे भाई हैं और बड़ा आपका एहतराम है, आप ख्वाजा साहब की कोई भी गुफ्तगू जो हमारी पार्टी के हवाले से हो ना और उनके वर्करों के, हम उसको मुस्तरद नहीं समझते हैं। वो हमारे सियासी मुखालिफ है। रेहाना डायर साहबा ने उनको बहुत शरीफ तरीके से इलेक्शन हराया है और इसके बावजूद वो डाका डाल के और फॉर्म 47 पे वहां बैठ के हैं। तो ऐसे लोगों की बातें हमारी पार्टी अगेंस्ट जो हमारे पॉलिटिकल राइवल्स हों वो मुस्तनद नहीं है। नंबर एक, वो कौन होते हैं हमारी पार्टी में लोगों को कहने वाले पे फलाना कॉम्प्रोमाइज है फलाना? अगर ऐसा है तो फिर तो आनों की तकलीफ है, आप इतनी उछालें क्यों मार रहे हैं? आपको तो फिर खुश होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी की लॉयल्टी के ऊपर, किसी की वफा के ऊपर किसी को शक नहीं है। 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक जो लोग खड़े हैं उनकी मोहब्बत के इम्तिहान न किसी ने लेने हैं और ना किसी को चाहिए है। जो आज तक खड़ा है वो खड़ा है। जो टिकट की बात की है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की है कि अगर आप MNA और MPA और अगर आप उस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर वहां से अगर कोई सेक्रेटरी निकलता है, कोई सदर निकलता है, तो फिर वो उसका हकदार है ना। पार्टी के मेंबर तो आप हैं, तो आपने फिर हमेशा के लिए अपने नाम तो नहीं लिखवाने। वक़ार साहब ये भी रिपोर्ट होता रहा है कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान के बाद जो लीडर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि अभी भी मामला बातचीत के जरिए सुलझ जाए ताकि एहतजाज की जरूरत ना हो। तो क्या ये ऐसा मामला है? क्या आप लोग चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो जाए उससे पहले? हम अपनी शहजाद भाई, हम अपनी मीटिंग में इस बात को न कोई गुंजाइश दे रहे हैं और न इस किस्म की कोई बात डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल इसका कोई इम्कान नहीं है। वहाँ खान की कॉल के मुताबिक जाएंगे, पहुंचेंगे। अगर उन्होंने हमारे मुतालबात मान लिए तो हम इनकी बात सुन लेंगे और सुननी भी हमने कहा है। इमरान खान साहब बैठे हैं अडयाला में, अगर एक जलसे के लिए अडयाला खुलवा सकते हैं तो जाएंगे, उन्हीं से खान से बात कर लेंगे, मगर पहले मुतालबात पे हाँ करें। और आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने इस ऑब्जेक्टिव में नाकाम होते हैं, मुतालबात नहीं बनवा सकते, तो उससे पार्टी को नुकसान होगा? फिर सर, जब हतमी कॉलें दी जाती हैं तो नफा नुकसान कौन देखता है शहजाद भाई? अल्लाह ताला खैर करेगा। को रब के ऊपर भी यकीन रखिए ना। लेकिन ये अश्योरिटी है कि पुरअमन एहतजाज होगा। बिल्कुल पुरअमन एहतजाज। इसकी इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है कि सेंट चोरस के पास हजारों लोगों का काफिला आता है, आगे पाक फौज लाइन में खड़ी है, सैकड़ों की तादाद में दीवार बना के। हमारे तो मुखालिफ चाहते थे कि PTI का वर्कर अपनी फौज के साथ लड़ जाए, मगर आप हमारे वर्कर का आप डिसिप्लिन चेक करें, उनकी अपने मुहाफिजों के साथ मोहब्बत चेक करें कि वो निकले हैं और बगैर किसी इंतशार के, बगैर किसी शर के उनके दरमियान से निकल गए हैं। और वो फौज भी आपने देखा कि वो हट गई वहां से और उन्होंने उसको हटना पड़ा, क्योंकि हजारों लोग जब प्यार मोहब्बत से गुजर रहे हों और वो कह रहे हो कि हम यहाँ लड़ने नहीं, हम पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, तो अगले के पास लड़ने का क्या जवाब है? तो इससे बड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा कहीं हो सकता है? मैं तो समझता हूँ ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अवाम को। ये अभी राणा साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब आप ये बयान देते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, कि हम इमरान खान को जेल से खुद छुड़वा लेंगे, कफन बांध के जाएंगे, हमारे जनाजों की तैयारी कर लेना, जब आप इस तरह की बात करते हैं इश्तियाल अंगेजी वाली, तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं वायलेंस भी हो सकता है। नहीं, ये इश्तियाल अंगेजी वाली तो बात है ही नहीं। हम जब बड़ी तादाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे, लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इनको खान को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम नहीं छुड़ाया ना, तो ठीक कहता है कि हम छुड़ा लेंगे उस पुरअमन एहतजाज के थ्रू। सेकेंडली, तो आपने कहा कफन बांध के, तो जब वो लास्ट टाइम 2-3 दफा KP के नौजवान बच्चे औरतें यहाँ पे आए हजारों की तादाद में और उन पे रबल बुलेट्स, लाइव एम्यूनेशंस और गैस जो है वो फेंकी गई, तो उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। तो आप पिछलों को बता के आते हैं कि भाई साड़ी जान भी चली जाए, किसी जान देने को तैयार है मगर वापस हटने को तैयार नहीं है। इसका ये मतलब है। नहीं, वो साथ में ये भी कहते हैं कि या हम मरेंगे या मारेंगे। तो जब आप मारेंगे तो इसका मतलब आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि उन पे हमला हो। मेरे तो ज़हन में नहीं है कि उन्होंने कहा होगा कि हम मार देंगे। ये जरूर है कि इंशाल्लाह मरेंगे, खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वायलेंस हो जिसमें किसी तरफ से कोई जानी नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे।